गाइस, ये दीदी मुझको लूटने में लग रही है। चल बाय। वीडियो बनाने वाली है, लूट रही है। बाय तो कर। बाय। वेलकम बैक टू माय वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज आपने टाइटल और थंबनेल से देखा होगा जैसे कि आज मैंने फाइट का एक टाइटल और थंबनेल डाला था, बिकॉज इसके पहले कि आपने क्लिप्स देखी, जैसे कि मैं सरोजनगर गई थी और मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो इसलिए नहीं किया क्योंकि आज मेरा मूड ठीक नहीं था, पता नहीं क्यों, ऐसे अच्छा मूड नहीं था, तो फिर मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाद में इंट्रो कर लूँगी। मैं मार्केट गई और मैं मार्केट इसलिए गई थी क्योंकि थोड़ी सी मतलब जो पूजा का सामान वामान था वो रह गया था, और यहाँ पे हमारे इधर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो फिर मैंने सोचा अमन को भी आ जाना था, और तो फिर हमने सोचा कि हम सब साथ ही चल लेते हैं। साक्षी और मैं ही गए क्योंकि मम्मी इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि मम्मी कहीं गई हुई थी और मम्मी भी थोड़ी सी परेशान थी, तो इसलिए मम्मी नहीं गई, इसलिए साक्षी और मैं ही गए थे। और हम गए और हमारे साथ आज सरोजनगर में फर्स्ट टाइम, मतलब इतने टाइम से हम लोग ऐसे जा रहे हैं, आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारी बहुत नेक्स्ट लेवल वाली फाइट हो गई। और फाइट ऐसे हुई कि मैं और अमन एक कवर की शॉप पे गए और वहाँ पे हम लोग कवर देख रहे थे, तो हम लोग को पसंद नहीं आए और हम ऐसे आगे जाने लगे, तो वहाँ पे उस शॉप पे दो लड़के थे। तो एक लड़के ने बोला, जो हमें दिखा रहा था, कि जब नहीं लेने होते तो क्यों फालतू में निकलवा देते हो ऐसे करके। तो अमन ने बोला कि भैया हम देख ही, अमन ने प्यार से बोला, पोलाइटली एकदम, कि भैया हम देख ही तो रहे थे, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो जो दूसरा वाला बंदा था तो वो बोलने लगा चलो चलो ऐसे करके, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। तो अगर हम किसी सामने से प्यार से बात कर रहे हैं और सामने वाला बंदा इतने चौड़ में बात कर रहा है तो ये तो कोई भी नहीं सुनेगा। और हमारी साक्षी का गुस्सा, जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर साक्षी को गुस्सा आ गया था और अमन को भी गुस्सा आ गया था, तो वो दोनों ऐसे बोलने लगे, मतलब वो उनको बोलने लगे कि तुम बोल किस तरीके से रहे हो, हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं तो तुम प्यार से क्यों नहीं बोल रहे, अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो नहीं पसंद आ रहा, हमें जबरदस्ती लेने के लिए बोलोगे, फोर्सफुली आप हमें दोगे, हमें जब पसंद नहीं आ रहा तो हम तो आगे ही जाएंगे ना। तो वो ऐसे हम पे चिल्लाने लगे कि चलो चलो फालतू ड्रामे मत दिखाओ, चलो 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 ऐसे करके। और ऑफ कोर्स लड़कों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो अमन ने बोला पहले तो तमीज से बात कर, हम उनको प्यार से ही बोल रहे थे, मतलब हम उन लोगों से प्यार से बात कर रहे थे कि आप बोल किस तरीके से। फिर वो जब अपनी मतलब ऐसे चिल्लाने विल्लाने लगे तो अमन और साक्षी को गुस्सा आ गया, तो वो भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क गए थे। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो मार्केट वाले थे, मैं नहीं लड़ती क्योंकि मेरे से नहीं लड़ा जाता, तो उन्होंने शांतवंत करा दिया था। तो मैं और साक्षी ऐसे आगे चल रहे थे, तो अमन थोड़ा सा पीछे था। तो उन जो दो दुकानदार थे ना, मतलब जो हमें कवर्स दिखा रहे थे, उनमें से एक लड़के ने गाली दी साक्षी और मुझे, बहुत ऐसे गंदी गाली दी। तो अमन को बहुत, मतलब उसको कंट्रोल वहाँ पे करना बहुत मुश्किल हो गया था, उनको बहुत गुस्सा था, वो जा रहा था, हमने कंट्रोल करा, बट हमें पता ही नहीं चला। अमन ने ऐसे फ़ोन ऑन कर दिया था अपने फ्रेंड्स वगैरह को, भैया वगैरह को, कैसे ऐसे हुआ है सीन, और ये लोग, मतलब मैं और साक्षी थे उसके साथ में, तो इतना हम उसको कंट्रोल कर पाए। बट उसने कब में फ़ोन कर दिया और उसके जो दोस्त हैं वो सब लोग आ गए थे मार्केट में, और फिर हमें पता ही नहीं चला। और वो भैया आए, हम उनको बाहर लेने गया। फिर उसके बाद अमन ने मुझे बाद में बताया कि वो हम लोग को गाली दे रहा था, मेरे को और साक्षी को गाली दे रहा था। तो जो अमन के दोस्त आए थे वो भैया गए और उन्होंने उस बंदे की ऐसे करके कॉलर पकड़ी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सब कुछ सच ही बोल रही हूँ। और उन्होंने ऐसे कॉलर पकड़ी कि तू अब दे गाली, तू गाली दे रहा था ना, बहुत गाली देने वाला बन रहा था, तो अब दे तू गाली। तो फिर वो बोलने लगा कि मैंने गाली तो नहीं दी, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैं तो प्यार से बात कर रहा था। फिर मैंने उनको बोला, मैं कभी किसी से नहीं लड़ती हूँ, कभी भी मुझे लड़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद, और मेरे को ऐसे अच्छा ही नहीं लगता मैं किसी को भी ऐसे तू तड़ा के उल्टा बोलूँ, मुझे नहीं पसंद। तो मैं ना, जब उन्होंने ये बोला ना कि मैं तो तुम पे चिल्लाया ही नहीं और ये नहीं किया, मैंने तो तुमको कुछ बोला ही नहीं, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया था कि वो बंदा इतना चिल्ला के, इतना उल्टा सीधा बोल के, इतना मासूम बन रहा है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। फिर मैंने बोला आप झूठ मत बोलो, आप अपनी बात से मुकरो मत, जो तुम्हारे साथ चढ़ चढ़ के आ रहे थे यहाँ पे मार्केट वाले भी, उनको भी बुलाओ, वो क्या क्या बोल रहे थे। और मतलब वो जो अमन के फ्रेंड्स लोग आए थे ना, वो उनको देख के ऐसे चुप डर गया था कि हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं भैया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसे। फिर मैंने उसको बोला झूठ मत बोलो, तुमने बोला था। और उसने साक्षी को ऐसे बोला चल निकल, मतलब
एक रिस्पेक्ट होती है और वो हमको गाली दे रहा है। बात है कि तुम्हारे घर में माँ या बहन नहीं है जो कि तुम दूसरों की माँ धी को ऐसे गाली दे रहे हो, जो भी है वो बर्दाश्त नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब हमें अमन से पता चला कि उसने हमें गाली दी तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा चिल्ला गई थी और फिर वहाँ पे भी मार्केट वालों को जो चढ़ चढ़ के आ रहे थे उसकी सपोर्ट में, फिर उन लोग को पता चला कि हाँ इसने गाली दी है, तो फिर वो भी उसी को डांट रहे थे क्योंकि गलती थी। अगर आपको नहीं बेचे, अगर हम वो चीज नहीं ले रहे तो और आप हमको कुछ उल्टा नहीं बोल सकते, हम क्यों बहस कर रहे हो। लेकिन उसने उल्टा बोला, गाली दी, वो उसकी गलत बात थी, तो बहुत ओवर फाइट हो गई थी। मतलब वो तो उन भैया को अमन ने जिनको बुलाया था, अमन को भी गुस्सा आ रहा था, वो तो हमने उसको कंट्रोल करके रखा था, नहीं तो वो तो हाथापाई पे उतर जाता। बट हमने उसको बहुत मनाया, लेकिन जैसे ही वो भैया आए फिर हम लोग की थी ओवर फाइट। वो तो हमने उन भैया को कंट्रोल करा, वो तो उनको सीधा जाते उनकी गर्दन वगैरह पकड़ ली थी। देखो हमारा भी वो इंटेंशन नहीं था किसी को उल्टा बोलने का या किसी पे हाथ छोड़ने का, बट हाथापाई वाली चीजें नहीं हुई क्योंकि हमने रोक लिया था। तो हमने उन भैया को बोला कि आपने जो गलती की है उसको एक्सेप्ट करो और उसके लिए सॉरी बोलो। फिर अमन और भी मतलब वो तो भैया बहुत, उन भैया को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, वो मारना उनको, मतलब यार ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपकी बहन को मम्मी को कोई गाली देगा तो आपको भी गुस्सा ही आएगा। तो ऐसे ही सेम चीज, मतलब ऐसे ही वो भैया को गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया था। तो फिर हमने बोला भैया छोड़ो ये वो, तो उन्होंने फिर सॉरी वॉरी बुलवाया और उन्होंने सॉरी बोला कि हाँ मैंने, फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने गाली दी थी तो उसके लिए सॉरी, उन्होंने अपनी गलती ऐसे मानी। फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर हम लोग आए वापस। और गाइस ऐसे मेरे साथ में कभी भी, मतलब चाहे फैमिली में भी किसी से लड़ाई हो या फिर बाहर भी किसी से लड़ाई हो, पता नहीं क्यों मुझे लड़ना नहीं पसंद। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो चीज लड़के सॉल्व होती है वो प्यार से भी सॉल्व हो सकती है, बट उनकी गलती थी तो हमको ये करना पड़ा। बाकी उसके बाद फाइट के बाद मैं रोने लगी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो, फिर बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्यों ऐसे चिल्लाई, या हमने ओवर रिएक्ट तो नहीं किया। मतलब बाद में अपनी चीजें सोच रही थी। फिर मुझे बाद में कि हमने किसी को ऐसे बताना भी सही होता है कि तुम गलत कर रहे हो, इसको सुधारो। फिर ठीक है, थोड़ा सा रोई वोई अपने आप को ऐसे, थोड़ी सी दिमाग को ठंडक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी ऐसे होता है तो मैं थोड़ा सा रोकर अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। तो बाकी सब ठीक हो गया था और फिर साक्षी और मैं घर आए। साक्षी को तो बहुत मुश्किल से हमने शांत करा, वो तो मारने चढ़ जाती उसको क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ओवर गुस्सा आ गया था। और वो ये देख नहीं रहा कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, वो साक्षी को ऐसे, मतलब ऐसे साक्षी से वो भिड़ रहा था। मतलब उसको तमीज, उसको अक्ल नहीं थी मोटी बुद्धि को कि वो ऐसे साक्षी से लड़ रहा था। वो तो हमारी साक्षी बहन नहीं है, वो हमारा भाई है। वही वाली बात के साक्षी को भी ऐसे किसी की चौड़ पसंद नहीं है, वो सबकी चौड़ 2 मिनट में उतार देती है फिर वो भी फुल पावर लड़ने लगी थी। बट जो भी था शॉर्ट आउट हो गया सब कुछ। और बाकी यस। और गाइज आज हम लोग को एक फार्म पार्टी में भी जाना था जिसमें हमने दिवाली पार्टी रखी थी, बट थोड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं जा पाए। और उसके लिए मुझे थोड़ा सैड फील भी हो रहा है बिकॉज मैं लहंगा वहंगा सब कुछ ऐसे शॉपिंग वॉपिंग करके आई थी। और बट अभी हमें जाना हम नहीं जा पाए। बाकी यस गाइज, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था और होप करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलती है एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज।